चलिए आज जो है हम लोग सुनते हैं मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट के बारे में। तो हमने पिछले दिनों आपको बताया था कि किस प्रकार से कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट का सिद्धांत फॉलो किया जाता है ना। तो आज उसी क्रम में हम लोग को आगे सीखना है, बहुत बेसिक बातों को सीखना है, उसके से हम लोग एडवांस बातों की ओर सीखेंगे। मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट में जो मेम्ब्रेन है हमारा, देखो ये मेम्ब्रेन है, लेयर मेम्ब्रेन। तो इस मेम्ब्रेन में प्रोटीन अलग अलग प्रकार के हैं, ठीक है, जो एक चैनल का निर्माण कर रहे हैं। यहाँ पर देखो इस प्रकार से इस चैनल का निर्माण कर रहे हैं, और जो चीजें होती हैं वो इन्हीं के माध्यम से, इन्हीं चैनल्स के माध्यम से क्या होता है, अंदर या फिर बाहर। ये बड़ा स्पेसिफिक और पर्टिकुलर होता है। अब जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये जो मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होते हैं, ये मेम्ब्रेन प्रोटीन्स स्पेसिफिक होते हैं, मतलब कि ये ऐसे ही नहीं होते। इसमें कई वैरायटीज हमें देखने को मिलता है, जैसे कि मेम्ब्रेन आयन चैनल्स ये होते हैं। दूसरा क्या होता है, वो दूसरा होता है मेम्ब्रेन कैरियर प्रोटीन्स, ठीक है। तीसरा क्या होता है, मेम्ब्रेन पंप्स, ठीक है। तो ये जो तीन प्रकार है, इनको समझना, और क्यों ये तीन प्रकार के बनाए गए, नहीं मतलब हम कहते हैं कि कोई काम एक ही तरीके से होता है तो तीन तरीके अपनाने की क्या जरूरत है। तो विज्ञान कहता है कि कभी भी कोई तीन तरीका हो, या इंग्लिश में ही सिनोनिमस होता है। सिनोनिमस का मतलब क्या होता है, जिनका अर्थ एक ही जैसा होता है, बट आप लोगों ने पढ़ा होगा कि उनका उपयोग, मतलब उसी शब्द का उपयोग जो है वह अलग अलग जगहों पर किया जाता है, ठीक है ना। मतलब आप ऐसा नहीं होगा कि आप शब्द का गलत जगह पर उपयोग कर लें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेम्ब्रेन आयन चैनल्स, मेम्ब्रेन कैरियर प्रोटीन्स और मेम्ब्रेन पंप्स, तीनों मेम्ब्रेन प्रोटीन्स ही हैं, बट तीनों तीन प्रकार के हैं। तो क्या मकसद है इसके पीछे, क्यों इस प्रकार के तीन अलग अलग टाइप के प्रोटीन्स जो है वो मेम्ब्रेन में एग्जिस्ट करते हैं। तो बहुत अच्छे से सभी चीजों को समझना है जी, है ना। हम लोगों को इस प्रकार से समझना है, कोई अगर हमें एक ऐसे घटना दे, नेट जेआरएफ में क्या होता है, एक केस स्टडी आपको दे दिया, एक रिसर्चर है जो ये कर रहा है, ये किया। अब आप उस केस स्टडी करने के बाद आप बताइए कि क्या सही आंसर होगा, सही बातें होती। तो उस जगह पर क्या होता है कि अगर हमें इन तीनों के बीच का एक अंतर पता नहीं रहे, ठीक है, तीनों का अंतर पता नहीं रहे कि तीनों का उपयोग कब होगा, तो हम तो फंस जाएंगे। हम कहेंगे कि हम ये जानते हैं, परंतु हम उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहला जो आज टाइप हम लोग देख रहे हैं वो है मेम्ब्रेन आयन चैनल्स। आयन चैनल्स, ठीक है। तो जितने प्रकार के आयंस बॉडी में मिलते हैं उनके लिए चैनल्स होते हैं, लेकिन कुछ मुख्य चैनल्स हैं जिनकी चर्चा हम लोग को करना है, उन्हीं के बारे में हम लोग ध्यान देंगे। सबसे पहला क्या होगा, बोलो, सोडियम आयन चैनल, ठीक है, सोडियम आयन चैनल्स, ठीक है। जो सेकेंड है उसका नाम क्या है, कोई बताइए आप लोगों में से। पोटेशियम आयन चैनल। बिल्कुल सही, दैट इज पोटेशियम आयन चैनल्स। तीसरा कौन सा है, क्लोरीन आयन, कैल्शियम आयन चैनल। कैल्शियम आयन चैनल्स। ये तीन मुख्य हैं, है ना। जो क्लोराइड आयन, क्लोराइड या क्लोरीन आयन आपने कहा, वो भी यहाँ मौजूद होता है, ठीक है ना, लेकिन वह उतना प्रिविलेंट नहीं है जितना कि ये तीनों है। इसलिए हम लोग मुख्यतः इन तीनों के बारे में ही चर्चा करते हैं।
ठीक है। अब जो हमारा जो मुख्य टारगेट है वो हमारा वो 3 है, लेकिन हम लोग इसके बारे में भी थोड़ी जानकारी प्राप्त करेंगे, क्लोराइड आयन चैनल के बारे में। ये 3 ऐसे चैनल्स होते हैं, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन एंड कैल्शियम आयन, जो शरीर कभी भी इनको लूज नहीं करना चाहता। मतलब कि ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट द्वारा भी ये आयंस सेल्स पिकअप करते हैं। ठीक है। और समझते हैं जो लोग सब्जी भाजी नहीं खाते हैं उनका बुद्धि क्यों भुथड़ा हो जाता है, क्यों उनका दिमाग बहुत तेज नहीं होता है, क्यों उनका स्किन ग्लो नहीं करता है, क्योंकि वो जो आयन चैनल्स है ना, उनका काम वो जो है वो रोक देता है, क्योंकि वो खाते पीते हैं ना ऐसी चीजें, जो चावल दाल खा रहे हैं एनीमिक पर्सन की तरह, उसमें ये प्रॉब्लम होता है। अब कोई भी आयन चैनल्स है, कोई भी आयन चैनल्स है, तो उसका क्या कंडीशन होना चाहिए, तो आप गौर करेंगे। ठीक है, सब लोग अच्छे से देखो और सीखो। कलम भी चला रहे होगे सब लोग, तो कलम भी चलाते रहे, है ना। बढ़िया। जितना डायग्राम्स बनाएंगे उतना अच्छा समझ विकसित होता है। ठीक है। एक ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है। ठीक है। ये डायग्राम खिंचा रहा है। देखिए, ये जो है ये एक मेम्ब्रेन आयन चैनल है। ठीक है। हम भी चलेंगे। तो ये चैनल अभी क्या है, ये चैनल अभी बंद है। ठीक है। अभी ये चैनल जो है बंद है, तो अब इस चैनल को खोलना भी पड़ेगा, खुलना चाहिए। तो हम सब लोग कहते हैं एक वर्ड में, खुल जा सिम सिम। सब लोग बोलो तो जरा, खुल जा सिम सिम। खुल जा सिम सिम। खुल जा सिम सिम। हाँ, 2 ही लोग बोले हो, सबको बोलना है। ठीक है, सब लोग बोलिए जल्दी से। खुल जा सिम सिम। सिम सिम। अरे खुल खुल जा जा। सिम सिम। देखो सब लोग बोले सिम सिम खुल गया। अब क्या है कि ये जो आयन चैनल है, अभी ये आयन चैनल क्लोज्ड है। ठीक है, बंद है, लेकिन अभी ये आयन चैनल क्या है, खुल गया। ठीक है, ये आयन चैनल अभी खुल गया, और मैं इसको दोनों डायरेक्शंस में दिखा रहा हूं, उसके पीछे कुछ मकसद है। तो ये आयन चैनल हो गया, खुल गया। अब ये जो आयन चैनल है कब खुलेगा कब बंद होगा, सवाल तो पैदा होगा मन में। सर क्या ये खुद ब खुद खुल जाएगा, खुद ब खुद बंद हो जाएगा? और सर आपने जो डायग्राम बनाया है, ये ऐसा डायग्राम क्यों बनाया है कि एकदम लग रहा है कि बहुत पॉइंट में ये लोग आपस में कांटेक्ट रखते हैं, पूरा बॉडी फुल बॉडी कांटेक्ट नहीं रहता। अब देखिए, सिर्फ छोटा सा एक हिस्सा कांटेक्ट में। तो आंसर ये है कि कोई भी मेम्ब्रेन आयन चैनल का कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। पहला फीचर क्या है इसमें? तो पहला फीचर है, ये ट्रांस मेम्ब्रेन होते हैं। क्या होते हैं? ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन कहने का मतलब हो गया कि ये इधर से उधर मेम्ब्रेन के इस फेस से उस फेयर में जाते हैं। ये नैरो होते हैं। क्या होते हैं ये? देख रहे हैं ना आप, कितना हिस्सा इसका टच कर रहा है, बहुत छोटा सा हिस्सा टच कर रहा है और ये बंद हो जाता है। ठीक है। फिर है तीसरा पॉइंट इसमें। तीसरा पॉइंट ये है कि ये सेलेक्टिवली परमिएबल है। ठीक है ना, ये सिलेक्टिव है भाई। ठीक है ना, सिलेक्टिव पोर्स इन्हें कहते हैं हम लोग। ये ऐसा नहीं कि जिसको मन होगा उसी को जाने देगा, है ना, जिसका जाना है उसी का, है ना। और ये क्या होता है कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग टेक्स प्लेस बाय द चेंज इन इट्स कॉन्फॉर्मेशन। कॉन्फॉर्मेशन समझते हो सब लोग? कौन नहीं समझता है कॉन्फॉर्मेशन का मतलब? वो पूछ ले अभी तुरंत। ठीक है,
सब लोग समझ रहे हैं कॉन्फर्मेशन क्या होता है? तो बड़ी अच्छी बात है। ये हो गया। और पांचवा पॉइंट भी है भाई, ठीक है ना, कि ऑटर लाइन जो है, ऑटर लाइन इज पोलर, outer line is composed of mainly किससे? polar amino acid residues, while core part is composed of mainly किसका? हाइड्रोफोबिक रेसिड्यूज। अब देखो, जितना विद्यार्थी मेरा पिछला क्लास किया है ना, और रिवीजन भी किया है, वो सब लोग इस बात को पकड़ लिए होंगे सर क्या कहना चाह रहे हैं। तो सर जी के कहना चाह रहे हैं ये जो बाहर का हिस्सा है, ये हिस्सा, इधर पोलर अमाइनो एसिड्स ज्यादा होगा, इधर ये भी जो इसका आउटर फेस है ये भी पोलर रहेगा, और जो बीच का हिस्सा है इसका, यह सामान्यतः क्या होगा? हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड्स होगा। कारण है उसके पीछे क्या? क्योंकि वहां फैटी एसिड चेन है जो खुद भी क्या है? हाइड्रोफोबिक है। तो अब ये सब बातें जैसे ही बोली जाएंगी आपके दिमाग में स्वतः ही खटाखट ये सब बातें आनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, 5 पॉइंट हो गया था। 6वां पॉइंट जो है, 6th पॉइंट, वो क्या कहता है? वो कहता है कि दे ट्रांसपोर्ट, ये किस चीज का ट्रांसपोर्ट करते हैं? दे ट्रांसपोर्ट इनऑर्गेनिक आयंस। अभी किसको देखे थे हम लोग? सोडियम आयन, सोडियम आयन, और कौन सा था जी? पोटेशियम, कैल्शियम, कैल्शियम आयन, और क्लोराइड को देखा था हम लोगों ने। ये सारे इनऑर्गेनिक है। तो बेसिकली ये इनऑर्गेनिक आयंस को ये करते हैं। अब बहुत आप लोगों के मन में आएगा सर ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट की पैसिव ट्रांसपोर्ट है ना? उत्तर होता है कि ये पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है ना, पैसिव ट्रांसपोर्ट। और अंतिम पॉइंट जो है, रेट ऑफ ट्रांसपोर्ट इज हायर than the carrier protein transport। मतलब कि कैरियर प्रोटीन ट्रांसपोर्ट से ज्यादा तेजी रफ्तार से यह ट्रांसपोर्ट होता है। तो ये सब बातें आप कहते हैं कि विद्यार्थियों के साथ यदि मैं थोड़ा सा पढ़ने का टेक्निक आपको शेयर करूं, तो बेसिकली ये सारे पॉइंट जो है ना, वो पूरा जब हम पढ़ लें ये तभी लिख सकते हैं ये, ठीक है ना। ये निचोड़ है थोड़ा सा इसका, स्ट्रक्चरल निचोड़ या स्पेसिफिसिटी। ये स्पेसिफिसिटी को अगर शो करता है 8 पॉइंट, ये हम तभी लिख सकते हैं जब हम टॉपिक को पूरी तरीके से क्या करें? पढ़ लें। उसके उपरांत इसको लिखने में हमें कोई परेशानी नहीं होती है। तो ये मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट का कुछ बेसिक फंडामेंटल पार्ट था। अब जो है कि इसका खुलना और बंद होना, ठीक है ना, तो उस बेसिस पर जो मेम्ब्रेन आयन चैनल्स होते हैं, इनको 2 टाइप से बांटा जाता है। पहला ट्रांसमीटर गेटेड चैनल्स, और दूसरा न्यूक्लियोटाइड गेटेड चैनल्स, ठीक है। अर्थात मेम्ब्रेन आयन चैनल्स को हम लोग गेट भी कहते हैं। आप लोग पढ़ते होंगे गेट, पंप, नहीं तो गेट्स हैं सारे। ट्रांसमीटर गेटेड चैनल्स एंड न्यूक्लियोटाइड गेटेड चैनल्स, इसका मतलब क्लियर कट है जी, ये जो चैनल है ना तो खुद ब खुद बंद होगा, ना ही खुद ब खुद खुलेगा। इसको इस काम को करने के लिए क्या चाहिए? कोई ना कोई सिग्नल चाहिए।
तो सिग्नल दो तरह का होता है, एक ट्रांसमीटर और एक न्यूक्लियोटाइड। अब ट्रांसमीटर में आप लोग कई तरह के एग्जाम्पल पढ़ते होंगे, जैसे कि जो न्यूरो ट्रांसमीटर्स होते हैं वो भी केमिकल्स होते हैं, जो मेम्ब्रेन से बाइंड करता है इस हिस्से से और ये खुल जाता है, ठीक है ना। ये सारे एक्स्ट्रा सेलुलर होते हैं। क्या होते हैं ये सभी? एक्स्ट्रा सेलुलर, मतलब सेल के बाहर से सिग्नल्स आते हैं, ठीक है ना, एक्स्ट्रा सेलुलर। और न्यूक्लियोटाइड वाले जो हैं ये सभी क्या हैं? इंट्रा सेलुलर, मतलब सेल के अंदर का ये सिग्नलिंग सिस्टम, इंट्रा सेलुलर। तो ये सिस्टम हो गया। ओके, अब कुछ अगर एग्जांपल आपको समझाएं तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि जैसे कि ये एक मेम्ब्रेन प्रोटीन है, गेट है और गेट अभी बंद है। अब इस गेट को खोलना है। हर एक गेट पर एक लोकेशन होता है इसमें, ठीक है ना। उस लोकेशन में, जैसे कि यहाँ इस लोकेशन को डार्क कर देते हैं, ठीक है ना, ये एक लोकेशन है। ओके, अगर बाहर के सिग्नल से खुलेगा तो ये आउटसाइड लोकेशन, ये सिंबल होगा। अगर अंदर की तरफ से खुलेगा तो नीचे वाले में होगा। अब क्या होता है कि सोचो कि दो जो सिग्नल है, दो सिग्नल इस तरह का, कोई भी न्यूरोट्रांसमीटर हो, स्टाइल कोलिनेस्टर, तो ये आकर इससे जुड़ गया। जैसे ही जुड़ा, मेम्ब्रेन क्या है, मेम्ब्रेन का ये जो हिस्सा है वो क्या है, एक दूसरे से क्या हो गया, खुलजा सिमसिम हो गया, ठीक है ना। या खुलजा सिमसिम जब बोलेंगे तब ना खुलेगा जी, खुलजा सिमसिम। तो डाकू लोग क्या करते थे कि बाहर से ये सिग्नल देते थे, और वो सिग्नल जब वो बोलते थे तो वो साउंड वेव टकराता था उस पत्थर के गेट से, और साउंड वेव के टकराने से, स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी के टकराने से वो गेट ओपन हो जाता था, उसका कॉन्फर्मेशन क्या होता था, चेंज हो जाता था। तो जब ये सिग्नल है ना जैसे ही अंदर आया, ट्रांसमीटर्स जो हैं वो आए, तो मेम्ब्रेन खुल गया। देखिए मेम्ब्रेन जो है वो क्या हो गया, खुल जा सिम सिम। याद रखना ये सब जो हम हंसाने के लिए बोलते हैं ना, खुल जा सिम सिम, ये सब टेक्निक्स हैं। और यदि यही वापस निकल जाए, दोनों दोनों जो सिग्नल्स हैं वो वापस निकल जाए, तो मेम्ब्रेन क्या होगा, फिर से बंद हो जाएगा। ये इसी प्रकार होता है, सिग्नल जुड़ा, अप्रोप्रिएट सिग्नल, स्पेसिफिक सिग्नल, ये खुल गया, और सिग्नल हटा, ये सब हट गया। ये जो अगर है इसको हम लोग बोलते हैं क्या, ट्रांसमीटर गेटेड। यही चीज अगर उलट दो, ठीक है ना, इसी घटना को हम लोग क्या करें, उलट दें, तो वो क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोटाइड गेटेड। अब देखो इसी प्रकार से ये बंद है, ठीक है? ये बंद है। अब यहां पर बाइंड करने वाला है लोकेशन इसमें, ठीक है। अब क्या हुआ, यहां पर दो सिग्नल बाइंड किया, तो ये क्या हुआ, खुल गया, जा सिम सिम, खुल जा रे बाबा खुल जा, अकल का ताला खुल गया, ठीक है। देखिए, और जब यही चीजें फिर बाहर निकल जाएं, ये क्या होंगे, फिर से क्लोज्ड हो जाएंगे। ये जो सिग्नल है ये क्या है, इसके आउटर फेस पर जुड़ रहा है, इसलिए हो गया ये ट्रांसमीटर गेटेड। और ये जो सिग्नल क्या है, इसके इनर फेस पर जुड़ रहा है, इसलिए हो गया ये न्यूक्लियोटाइड गेटेड। इन दोनों को मिलाकर एक वर्ड में हम लोग को बोलना हो तो हम लोग इन्हें कहते हैं लिगैंड, लिगैंड और सिग्नल गेटेड चैनल्स, ठीक है ना। इनको हम लोग लिगैंड और सिग्नल गेटेड चैनल्स कहते हैं। ये बड़ा स्पेसिफिक पॉइंट है, इन सब चीजों पर हमेशा ध्यान देना चाहिए। बढ़िया, किसी कुछ पूछना है अभी? सर ये सर लीगेंड सर डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में आकर के रिसेप्टर से सर बाइंड हो रहे हैं सर, इसका कोई रीजन? हाँ, इसका रीजन है ना, ये सभी इवोल्यूशनरी सिलेक्टेड मॉलिक्यूल्स है, ठीक है ना। जैसे मान लो कि सोडियम आयन गेटेड है, इसे भी तो आगे बताने जा रहे हैं, इसके बारे में स्पेसिफिक आपको एक चैनल पढ़ाएंगे भी। तो ये सोडियम आयन गेटेड है ना। तो देखो क्या है ना कि अब सोडियम आयन हम ऐसे लिख रहे हैं, तो इसमें इसी आयन को पकड़ने के लिए क्या होगा, साइट बना हुआ है ना। इसके जगह कोई दूसरा आ जाएगा तो उसके लिए साइट नहीं काम करेगा। अब देखो यहां पर आ गया
सोडियम, ओके, और ये प्लस चार्ज। इस तरह का फिक्सिंग इसका नेचर होता है। इसके साथ ही यहाँ एस्पार्टेट होता है, ठीक है ना, वो एस्पार्टेट इसको वीकली इंटरेक्ट करके अपने साथ जोड़ता है। देखिए आप लोग तम अभी तो बेसिक सिखा रहे हैं, एडवांस्ड फॉर्म में भी आपको सीखना है, तो हम कोशिश करेंगे कि आपको सोडियम आयन चैनल पूरी तरह से खोल कर बता दें कैसा ये दिखता है, कैसा होता है, ठीक है ना। तो अच्छा, ये जो है एकदम स्पेसिफिक है, ठीक है? अगर इसकी जगह पर सोचो कि सर पोटेशियम आयन आ जाए तो क्या हो जाए, इस पर भी तो एक ही प्लस चार्ज है ना, सभी जो है वो मोनोवैलेंट है, कैटायनिक, तो एक कैटायन इस पर भी एक कैटायन तो है, लेकिन सोडियम का जहां पर एटॉमिक नंबर 11 है, वहीं पर पोटेशियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 12। ये दोनों अलग अलग, 12 नहीं है जी, 19 होगा। इसका मतलब क्या है, दोनों अलग अलग परिवार से बिलोंग, मतलब अलग अलग मॉलिक्यूलर वेट से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो यही इनको स्पेसिफिक बनाता है। तो जो भी आप अगर फिजिक्स का थोड़ा कॉन्सेप्ट याद करेंगे, एक कॉन्सेप्ट आता है चार्ज मास, चार्ज और मास कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है ना। यदि सिमिलर चार्जेज हो तो मास डिफरेंट होना चाहिए, अगर डिफरेंट चार्जेज हो और सिमिलर मास हो तो काम चलेगा, ठीक है। इस इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं नर्न्स्ट इक्वेशन। नर्न्स्ट इक्वेशन ने कहा था कि कोई भी वोल्टेज जो होता है वह RT बाय ZF लॉग इन को CO बाय CI, ठीक है ना। जहां पर अब ये फॉर्मूला बताने का भी समय नहीं है, लेकिन एक अच्छे विद्यार्थी को फिजिक्स पढ़ना होता है। आपने शुरू से देखा होगा कि मैं हमेशा मेम्ब्रेन जब से पढ़ा रहा हूं आपको फिजिक्स के टर्म्स ज्यादा बताता हूं उसमें, है ना। मेम्ब्रेन इंजीनियरिंग, मेम्ब्रेन आर्किटेक्चर, क्योंकि देखो आज जो मेम्ब्रेन पर जो रिसर्च हो रहा है ना, वो एक्चुअली इसके आर्किटेक्चर पर ही रिसर्च हो रहा है, और इसमें जो टॉप टेक्नोलॉजिस्ट हैं वो सभी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आप भी अगर इस फील्ड में कुछ काम करना चाहेंगे फ्यूचर में, तो आपको भी एज एन आर्किटेक्ट ग्रुप में देखना होगा कि मेम्ब्रेन इतना सुटेबिलिटी क्यों शो करता है। तो आज हम अभी इतना ही पर रुकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि आज हम थोड़ा सा, हमारा भी एक अपॉइंटमेंट था, तो